प्रिय मित्रों, नमस्कार। शॉर्ट माइंड लाइन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर महेश कुमार द्विवेदी। आज मस्तिष्क रेखा की जो अन्य स्थितियां हैं उसकी चर्चा करूंगा। प्रिय मित्रों, बहुत छोटी जो मस्तिष्क रेखा होती है, जो अचानक मंगल क्षेत्र पे समाप्त हो जाती है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। मस्तिष्क रेखा, जैसा कि आप जानते हैं कि या तो ये गुरु पर्वत से निकलती है और या फिर यहीं मंगल पर्वत से निकलती है। इसकी जो सबसे शुभ स्थित है, ये जीवन रेखा से होके निकलती है। तो प्रिय मित्रों, ये मस्तिष्क रेखा जब भी मंगल क्षेत्र पे समाप्त होगी, मंगल क्षेत्र पे ही रह जाएगी। बहुत छोटी मस्तिष्क रेखा जब होती है इस तरह से, तो मनुष्य की अप्रयुक्त मानसिकता यानी कच्चे मानसिकता का प्रतीक होता है। कहने का मतलब, ऐसा जो मनुष्य होता है वो क्षुद्र मानसिकता का होता है। उसके दिमाग का विकास नहीं हुआ होता है। और प्रिय मित्रों, अगर वहीं जीवन रेखा भी छोटी हो तो ऐसे मनुष्य की जो आयु होती है वो बहुत सूक्ष्म होती है। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा पे कोई क्रॉस का चिन्ह भी अगर बन जा रहा है तो ऐसा मनुष्य पागल होके मृत्यु का शिकार हो जाता है। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। अगर सूक्ष्म रेखा है तो सावधान हो जाएं। और मंगल पे ही समाप्त हो रही है तो मंगल का उपाय करें, लाभ होगा। सुंदरकांड आदि का पाठ कराएं, मंगल के मंत्रों का जाप करें। चलिए, दूसरी जो छोटी शनि रेखा होती है, यानी सन पर्वत पे समाप्त हो जाती है मस्तिष्क रेखा, तो ऐसी रेखा जब होती है तो ऐसा मनुष्य भी अपने दुर्गुणों के कारण, देख लीजिए स्थिति, देख लीजिए, ये मस्तिष्क रेखा शनि पर्वत तक जा रही है, यानी थोड़ा लंबी हो जा रही है। ये स्थिति कई हो सकती है, जैसे ये आपकी जीवन रेखा है और यहाँ से ये निकल के जीवन मस्तिष्क रेखा यहाँ शनि क्षेत्र तक जा रही है। तो अगर मस्तिष्क रेखा इस तरह से इस जीवन रेखा से निकल कर केवल शनि क्षेत्र तक जा रही है, तो शनि क्षेत्र पे समाप्त होने वाली जो मस्तिष्क रेखा होती है, ये भी छोटी मस्तिष्क रेखा कहलाती है। और ये शनि पर्वत पे समाप्त होने वाली जो मस्तिष्क रेखा होती है, ये मनुष्य के अपने दुर्गुणों के कारण उसको इतना मानसिक विक्षिप्ति अवस्था आएगी कि वो पागल हो सकता है। और अगर इस रेखा पे कोई बिंदु बन जा रहा है, क्रॉस आदि का निशान बन रहा है, और या नक्षत्र ही बन रहा है, कुछ भी इस तरह के साइन अगर बन रहे हैं, तो वो मनुष्य पागल हो जाएगा। आप बिंदु, क्रॉस और नक्षत्र की स्थिति देख लीजिए कैसे बनती है। जैसे यहाँ पे नक्षत्र का चिन्ह इस पे बन जा रहा है, या क्रॉस का निशान बन जा रहा है, या कोई बिंदु बन जा रहा है, तो इन सभी स्थितियों में मनुष्य विक्षिप्त अवस्था को अवश्य प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, सूर्य पर्वत तक पहुंचने वाली जो मस्तिष्क रेखा होती है, उसको भी हम शॉर्ट माइंड लाइन के नाम से ही संबोधित करते हैं। आप रेखा देख लीजिए, सूर्य पर्वत ही है, यहाँ तक आ गई है ये। तो अगर ये रेखा सूर्य पर्वत तक पहुंच जा रही है, तो जैसा कि आप जानते हो, जो रेखा जिस पर्वत पर पहुंचती है
उस पर्वत के गुण उस रेखा में समाहित होते हैं। तो मस्तिष्क रेखा में सूर्य पर्वत के गुण तो आ ही जाएंगे, सूर्य पर्वत तक पहुंच रही है। तो उसमें व्यक्ति में जो है नाम कमाने की चाहत तो होगी, और क्योंकि मस्तिष्क रेखा आगे नहीं बढ़ रही है तो आदमी नेम फेम की चाह तो रखेगा, लेकिन उसकी जो मस्तिष्क पावर होगी इतनी नहीं होगी कि वो उस नेम फेम को कमाने के योग्य हो। तो इस तरह से ये कमज़ोर मानसिकता की सूचना देती है। ऐसी मस्तिष्क रेखा वाला जो व्यक्ति होता है उसकी मानसिक स्थिति सूक्ष्म होती है, कमज़ोर होती है। और प्रिय मित्रों, जब जहाँ यह रेखा हृदय रेखा को काट दे, और उस हृदय रेखा को जब ये काटती है तो अन्य पर्वतों को भी देख लीजिए, तो आप देखोगे तो उसे कोई ना कोई जो हृदय संबंधित बीमारी है वो मनुष्य को होगी। और यहाँ तक यह है कि हृदयगत जो है, यहाँ पे इसने काटा है, हृदयगत अचानक बंद हो जाने की भी ये सूचना देती है। ऐसे व्यक्ति की हृदयगत एक बैग बंद हो सकती है अगर हृदय रेखा को काट रही मस्तिष्क रेखा। प्रिय मित्रों, अन्य स्थिति में देखें, अन्य स्थिति में आपकी मस्तिष्क रेखा बुध पर्वत की ओर झुकाव ले लेती है, जैसे ये बुध पर्वत की तरफ झुकाव ले रही है। तो प्रिय मित्रों, जब भी मस्तिष्क रेखा में बुध के गुणों का मिलन होता, समावेश होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है आर्थिक बुद्धि वाला होता है, हर चीज़ को आर्थिक दृष्टिकोण से परखता और समझता है। तो पैसे की विशेष चाह रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं, आप कह सकते हो जो बिजनेस माइंडेड होते हैं, उनकी रेखा बुद्ध क्षेत्र तक। प्रिय मित्रों, वहीं पे जब ये मस्तिष्क रेखा ये आपके ये चंद्र क्षेत्र की तरफ झुकाव लेती है तो मनुष्य की कल्पनाशीलता जो होती है उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसा मनुष्य जो है बहुत सारी चीज़ों की कल्पना करता रहता है, और अगर ऐसा मनुष्य कहानी उपन्यास वगैरह लिखे, कविता वगैरह लिखे, तो वो बहुत सफल हो सकता है, और कवियों और उपन्यासकारों के हाथ में ऐसी रेखा देखी जा सकती है। प्रिय मित्रों, मस्तिष्क रेखा जब भी दो शाखाओं में बटेगी तो वो मनुष्य दो प्रकार से सोचने वाला हो जाएगा। जैसे एक शाखा बुद्ध की तरफ जा रही है तो आदमी वाचाल प्रकृति का या बिजनेस माइंड का अपनी सोच रखेगा, और वहीं पे एक शाखा आप देख रहे हैं चंद्र पर्वत पे जा रही है तो कल्पनाशीलता उसमें अधिक होगी। और वैसे मैं आपको बता दूं कि दो भागों में बटी हुई जो मस्तिष्क रेखा होती है वो दोहरी मानसिकता की सूचना देती है। दोहरी मानसिकता वाला आदमी होता है ऐसा। चलिए अन्य स्थितियों की चर्चा करते हैं, देखते हैं कि मस्तिष्क रेखा की अन्य स्थितियाँ क्या हैं। प्रिय मित्रों, अगर इस चित्र की भांत मस्तिष्क रेखा की एक शाखा शुक्र पर्वत पे पहुंच रही है तो ऐसे मनुष्य के मस्तिष्क में शुक्राचार्य जी का प्रभाव बढ़ जाता है, और ऐसा मनुष्य जो होता है बहुत अधिक सोच विचार रखने की क्षमता वाला होता है, और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो जाता है।
लेकिन उसमें ये जो काम भावना की वासना होती है ये अधिक बढ़ जाती है, ये उसकी कमजोरी बन जाती है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति में शुक्र की प्रधानता उसके मस्तिष्क में आ जाती है। शरीर में तो सबके होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के शुक्र के गुण उसके मस्तिष्क में भी आ जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक रसिक या कामुक कह सकते हो आप, या स्त्री जात के प्रति बहुत अधिक आकर्षित हो जाता है। प्रिय मित्रों, मस्तिष्क रेखा में अगर कहीं भी आड़ी कोई रेखा काट दे, आप देख सकते हो, जैसे कोई भी रेखा आड़ी बेड़ी काट दे या क्रॉस बन जाए या कोई बिंदु का निशान बन जाए इस तरह से, तो ये बहुत ही सब अशुभ साइन होते हैं। क्रॉस होना या कट होना या बिंदु होना, ये मस्तिष्क रेखा को जहाँ भी ऐसी स्थित होती है तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और उस जातक के मानसिक विकास में रुकावट पैदा करते हैं। और उस उम्र में वो व्यक्ति जो है सही ढंग से सोच नहीं पाएगा, निर्णय नहीं ले पाएगा और विक्षिप्तता उसको भी प्राप्त हो जाती है। फिर मित्रों, ये आपकी मस्तिष्क रेखा जब भी भाग्य रेखा को काटेगी इस तरह से, तो ऐसी कंडीशन में मनुष्य को जो व्यापारिक असफलताएं होती हैं वो अवश्य प्राप्त होती हैं। और आप ये मान लीजिए कि अगर इस तरह से ये मस्तिष्क रेखा आपके शनि रेखा को काट रही है तो ये बहुत ही अशुभ हो जा रहा है और वो भाग्य की रुकावट का संकेत होता है। और नौकरी या व्यवसाय कहीं भी हो उसमें असफलता जो है जातक को प्राप्त होती है।